औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ शराब तहूर से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। एक आरिफ की निगाह हमेशा किस बात पर होती है? हक़ आशिकी क्या है? असरार अबदियत का राज क्या है? आरिफ किसे कहते हैं? अल्लाह की होवियत के राज किस में पोशीदा हैं? वाक़या हज़रत बायज़ीद बस्तामी। एक रोज़ हज़रत बायज़ीद बस्तामी अल्लाह से हम कलाम हुए। अल्लाह ने फरमाया, ए बायज़ीद, ये जो तू इतनी मेहनत व मुशक्क़त और रियाज़त व मुजाहिदा मेरी सिरात के रास्ते में करता है, क्या तू अर्श तक रसाई पाना चाहता है? उन्होंने जवाब दिया, ए अल्लाह, अर्श तो रूहानियों का मुकाम है, मैं तो रूहानी नहीं हूँ। फिर निदा आई, तो क्या तू कुर्सी तक पहुँचना चाहता है? कहा, परवरदिगार, कुर्सी तो करोबियों का मुकाम है, मैं करोबी तो नहीं हूँ। फिर निदा आई, क्या तू आसमान तक रसाई चाहता है? अर्ज़ की, परवरदिगार, आसमान तो फरिश्तों के रहने की जगह है, मैं फरिश्ता तो नहीं। फिर निदा आई कि क्या तू बहिश्त में जाना चाहता है? कहा, बहिश्त तो परहेजगारों के रहने की जगह है, मैं परहेजगार तो नहीं हूँ। आवाज़ आई, क्या तू दोज़ख जाना चाहता है? कहा, परवरदिगार, दोज़ख तो मुनकिरों का मुकाम है, मैं मुनकिर तो नहीं हूँ। निदा आई, क्या तू हमें चाहता है? और अगर हम तुझे ना मिलें तो तू क्या करेगा? बस ये सुनना था कि आरिफ बायज़ीद ने एक आह भरी सर सजदे में रखा और जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। शरह इस वाक़ये से ये साबित हुआ कि आरिफ बिल्लाह की निगाह हमेशा मालिक ज़ात की चाहत पर होती है, क्योंकि चाहत को चाहना ही आशिक के ऊपर माशूकियत के राज को खोल देता है। क्योंकि माशूक हमेशा से ये चाहता है कि उसको कोई ऐसा आशिक मिले जो उसको वैसे चाहे कि हक़ आशिकी अदा हो जाए। हक़ आशिकी असल में बंदगी की मेराज है। इसीलिए जब बंदा मेराज पर जाता है तो उसको अपनी बंदगी से मावरा होना पड़ता है, और मावराई हकीकत अमरी को सादत रूहानी कहा जाता है। मेरे अर्ज़ करने का मकसद ये है कि मालिक जब बंदे का इम्तिहान ले लेता है तो फिर उस पर आशिक होना वाजिब हो जाता है। इसीलिए तो वो कहता है कि मेरी चाहत पर जो अपनी चाहत को कुर्बान कर दे और मेरी चाहत बन जाए तो मैं भी उसको चाहूँगा। अपनी चाहत से कि मेरी चाहत उसकी चाहत हो, यानी असरार अबदियत का राज यही है कि मालिक को वैसा चाहा जाए जैसा वो खुद चाहता है। लिहाजा आरिफ उसे कहते हैं जो अपनी मर्जी से न चाहे, बल्कि समुंदर इरफानियत में जब गोताज़न हो तो इमाम की तरफ से चाहने का शऊर अता हो। इसीलिए सारी दुनिया अली को चाहे, अली को फ़र्क नहीं पड़ता, मगर कोई ऐसा हो कि जिसे अली चाहता हो, फिर सोचने पर दिलो दिमाग आमादा होंगे कि इसमें ऐसी क्या खूबियाँ हैं कि जिसे मौला चाह रहे हैं, उनको वो महबूब है। पहले तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह कितना अली को चाहते थे कि बग़ैर अली ऐलान नबूवत भी नहीं फरमाया और बग़ैर ऐलान गदीर खुम इस दुनिया आरज़ी से रुखसत भी नहीं हुए हैं। लिहाजा अल्लाह ने भी अब महबूब अज़ल मुस्तफ़ा को करार दिया, क्योंकि नूर अव्वल मोहम्मद के आयना में उसने अपनी सारी सिफ़ात रख दी। तो अब जब उसको देखा तो अपनी ही ज़ात का इरफान नूर मुस्तफ़ा में पाया। मगर आशिक व माशूक के दरमियान माशूकियत की अजब घड़ी तब आई जब माशूक अज़ल के नूर ज़मीर से अली को जुदा किया, जो नूर बातिन मुस्तफ़ा का ऐन था। अब इस बातिन ही में अल्लाह की होवियत के राज पोशीदा थे, यानी वलायत मुतल्लिका का अमीन अली को करार दिया। तो अब कायनात की तख्लीक से पहले दो अली, एक मोहम्मद जमा हो गए। अब एक मुसल्लस बन गई, एक आशिक और माशूक के दरमियान आने वाला नूर मुस्तफ़ा से मुश्तक हुआ तो मुर्तज़ा कहलाया, यानी सहीफ़ा हुस्न से मरकज़ हुस्न जुदा हुआ तो खालिक ने
اس مرکز کو اپنی ولایت کا عکس قرار دیتے ہوئے اسے اپنی چاہت قرار دیا، اور پھر روز قیامت تک محبوب کبریا پر یہ واجب ہوا کہ اس کی چاہت کو چاہے، یعنی نبی بغیر اعلان ولایت کے دنیا سے واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ ولایت مطلقہ اللہ کی کبریائی کا تعارف و تصرف ہے۔